अच्छा ये बताओ, मैम मारती हैं या प्यार से बात करती हैं? मैम प्यार से बात करती हैं। मारती नहीं है? वो तो बता रही थी बड़ी वाली जो आपकी सिस्टर है कि मारती है वो। आता है? अरे वाह। एबीसीडी आती है आपको? एबीसीडी सुनाओ, सुनाना। सुनाओ जल्दी। एबीसीडी सुना दो चलो। A for apple, B for ball, C for cat, D for E for elephant. क्या नाम बेटा आपका? अमीरा। अमीरा, बड़ा प्यारा सा नाम है। अच्छा पढ़ोगे? कौन से स्कूल में पढ़ना है? इसी में? इसी में पढ़ना है? ये अच्छा लग रहा है स्कूल? इसको दाखिला दिलाओ, ये तो पढ़ने लायक हो गई। चारों तरफ से आप देखिए कि एक अच्छा वातावरण है हमारे यहाँ, और हमने जो है अपने स्कूल में जो बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए, हम स्मार्ट क्लास प्रोवाइड कराते हैं और फर्स्ट क्लास से हम बच्चे को कंप्यूटर सिखाते हैं। सर और यहाँ आने की वजह क्या है, क्या मानना चाहिए? सर देखिए, सबसे जो बड़ी वजह रही है वो ये रही है कि ऑलवेज़ बंदा जो है वो वहाँ जाता है जहाँ पर उसे ग्रोथ दिखाई देती है। सबके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट होता है। जय हिंद दोस्तों, स्कूलों की बहुत सारी बुराइयां हमने आपको दिखाई हैं, मगर कुछ अच्छाइयाँ भी दिखानी चाहिए। सुना है कि भूड़ में एक गॉड सेंट स्कूल है और यहाँ बड़ी अच्छी पढ़ाई चलती है। रियलिटी चेक करते हैं, क्या वाकई यहाँ पढ़ाई होती भी है या खाली झूठी बातें हैं। अंदर चलते हैं, सबसे पहले यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखेंगे। हाँ ठीक है सर, आप ठीक हैं? ठीक है सर। अच्छा। और मैम ठीक हैं? आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? जी, कहाँ से हैं आप? मैं बूढ़ से ही हूँ सर। भूड़ से। जी। कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आपके? एक बेटा फर्स्ट में है, बेटी थर्ड में है। सच बताइएगा। Yes. हम लोग आज यहाँ सिर्फ ये चेक करने आए हैं, क्या वाकई एक ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर और दिखावे के लिए सब कुछ चल रहा है या पढ़ाई भी चलती है? नहीं सर, पढ़ाई अच्छी है। मेरी बेटी और बेटा दोनों इसी में पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई है। कोई ट्यूशन के लिए दबाव तो नहीं होता जैसे आजकल? नहीं। सर नहीं। ट्यूशन के लिए बड़ा दबाव होता है बच्चों नहीं को। नहीं नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। एकदम सच है? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सच है, हकीकत अच्छा, सच है। हमें देखते हैं आप कभी फेसबुक या यूट्यूब पे? हाँ सर, आपको देखा देखते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, सही खबर दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। और बच्चों कैसे हो? रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है? यस। क्या नाम बेटा? हबीबा। अदीबा, थोड़ा सा मास्क नीचे कर लो बाबू। कोई बात नहीं, अब तो कोरोना चला गया, कहाँ कोरोना रखा है ना इतना, फिर भी चलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है और कोई बात नहीं। तो बेटा ये बताओ कौन सी क्लास में हो? 6th। कैसी पढ़ाई वढ़ाई है? अच्छी है। हमने सुना कि ऐसे ही टाइम पास ज़्यादा होता है। नहीं पढ़ाई होती है वाकई? क्यों बेटा, पढ़ाई होती है? सर यस। हैं? क्या नाम है आपका? सर नाजिया। नाजिया। तो कितने मार्क्स मिले आपको? 88.66%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अंदर का माहौल थोड़ा सा दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि चलिए तो ऑनर से ही पूछेंगे। ऑनर्स अंदर बैठे हैं ना? आ जाइए। साफ़ सफाई की व्यवस्था वाकई बेहद खूबसूरत है और अंदर का माहौल भी। सर से बोल दीजिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। बोल दीजिए एक बार। अंदर का माहौल चल के देखेंगे क्या है। हालांकि अभी यहाँ जो कार्रवाई चल रही है वो वाकई बहुत अच्छी है। ये भी पूछ लेंगे क्या चल रहा है। सर अंदर आ जाएं? आ जाइए, लाइट जला लेना थोड़ा सा, इसकी लाइट है। बड़ी तारीफ सुन रहे थे कि जो गॉर्डन स्कूल है बीसा में, ये बीसा ही है ना? जी, बीसा पूरा कॉलोनी पता सर नजीमपुरा। क्या है? बीसा कॉलोनी नजीमपुरा भूड़ लगता है हमारा। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा मुंतहिर खान नाम है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए जो इतनी तारीफ चल रही हैं? बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं इलाके में। देखिए, जिस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके की हमारी बिल्डिंग है, जिस तरीके का हमारा रख रखाव है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीनरी जो है हमारी, वो चारों तरफ से आप देखिए कि एक अच्छा वातावरण है हमारे यहाँ, और हमने जो है अपने स्कूल में जो बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए, हम स्मार्ट क्लास प्रोवाइड कराते हैं और फर्स्ट क्लास से हम बच्चे को कंप्यूटर सिखाते हैं। सर थोड़ा दिखा दीजिए फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, कोई तकल्लुफ़ ना हो तो आपको। और टीचर्स जो हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं आपके टीचर? देखिए हमारे एक्चुअली होता क्या सर, एक मिनट, होता क्या है कि स्कूल लोग खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी पैसे के बल पर बना लेते हैं, मगर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ बस 0 सन्नाटा। हाँ सर, स्टाफ के बारे में बताइए। हाँ, स्टाफ के बारे में बता रहा था आपको। हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो बीएड है और यूपी टेट क्लियर किया हुआ हम लोगों ने, और जो प्रिंसिपल है हमारी डॉक्टर ऋचा सिंह,
वो MSc BSc सर मिला PhD। दीजिए तो। हाँ, मैं मिला देता हूँ। और जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी की कोर कमेटी की अनुपमा गुप्ता मैम है, ये पिछले 32 सालों से निर्मला कॉन्वेंट की सेवा कर रही थी। अभी 14 तारीख में ये लोग जो है अभी रिटायरमेंट लेके आई, तो मैंने उन्हें मैं अपने स्कूल में लेके आऊँ और मैं चाहता हूँ कि जब तक उनके शरीर में जान है वो हमारी सेवा करें। बहुत अच्छी आपने मैं मिला वाकई देता हूँ। अच्छा किया ये कि एक हाँ आ जाइए ऊपर। और मैम ठीक है, बैठे रहिए। हाँ मैं आ जाता हूँ आपके पास। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खबर तहकीकात में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका माई नाम? सेल्फ डॉक्टर रिचा सिंह। अच्छा, ठीक है, आई एम ज्वाइनिंग एज अ प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल हैं यहाँ? तो मैम थोड़ा सा हिंदी भी हमें बताइएगा, थोड़ा हमारा इंग्लिश में ना हाथ तंग है, तो इंग्लिश भी बताते रहिएगा। तो ये बताइए आप सबसे पहले कितने समय और कहाँ काम किया? मुझे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और एज ए प्रिंसिपल, ठीक है, मुझे इस फील्ड में 10 साल हो चुके हैं और एज ए HOD मैं रह चुकी हूँ और मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो है काम किया हुआ है, ठीक है। और रिसेंटली अभी मैंने जो है गाज़ियाबाद से मैंने स्विच किया है यहाँ पर। गाज़ियाबाद कहाँ पे थी? गाज़ियाबाद जो थी मैं VGI में थी, हाँ, तो वहाँ से मैंने लेफ़्ट करके यहाँ पे अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। इसी स्कूल को ज्वाइन किया आपने, वजह क्या मान के चलें? और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं और जैसे बड़े स्कूलों में आपने अब तक प्रिंसिपल के पद पर आप रहे हैं, और यहाँ आने की वजह क्या है, क्या मान के चलें? सर देखिए, सबसे जो बड़ी वजह रही है वो ये रही है कि ऑलवेज़ बंदा जो है वो वहाँ जाता है जहाँ पर उसे ग्रोथ दिखाई देती है। सबके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ ग्रोथ दिखाई दे। और एक नए बच्चे के साथ काम करने में और एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में सेम जस्ट लाइक जैसे एक पौधा होता है ना, हमेशा हम किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? उस तरफ आकर्षित होते हैं जहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि नया पौधा है, फ्लावर्स खिलेंगे इसमें। और जो ओल्ड एज होती है, जहाँ सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें उसी तरीके से होती हैं। तो ये जस्ट लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ग्रोथ करने के लिए बहुत कुछ है सर, ठीक है। मैम आपका नाम? Myself Anupama Gupta, हाँ। and I have selflessly worked from 35 years in Nirmala Convent School, Bulleshwar, and I have been the science HOD there. I have worked as a science club in charge of maintaining the chronicles, and I have done the career counseling in charge also. So Akash career counseling, Bansal career counseling. So all these groups have been coming to my school, and I have the experience of 35 years there, and selflessly I have worked मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चों के लिए ऐसा क्या हम करें, कुछ नया ऐसा क्या करें कि बच्चे 2-3 साल बिगड़ गए बच्चों के, कोरोना जो चला उसके चक्कर में सब गड़बड़ा गया, ऑनलाइन पढ़ाई चली थी, मगर उसके बावजूद ना बच्चों का पढ़ाई में ध्यान था और ना ही वो समझ कुछ आ रहा था। यानी कि मैं जहाँ तक मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो उस दौरान 80% जो बच्चे हैं, बल्कि 90% की बात करता हूँ, उनके सामने कुछ नहीं आता था ऑनलाइन पढ़ाई में। क्या कहेंगे, क्या बच्चे अब ग्रोथ कर पाएंगे जल्दी? देखिए, इसमें हमें 3 डायमेंशनली वर्क करना पड़ेगा, मैनेजमेंट, बच्चे एंड पेरेंट्स। तो हम और पेरेंट्स आपस में कोऑपरेशन करके हमें उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। बच्चों का फॉल्ट इसलिए नहीं है कि उनके पास और कोई मीन्स थे नहीं, तो जितना उन्होंने पढ़ाई के लिए यूज़ किया मोबाइल, उससे ज़्यादा उन्होंने गेमिंग के लिए यूज़ किया है। तो इसलिए अब आने वाले समय में हम उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। उनकी लर्निंग कैपेसिटी को हमें इंक्रीज़ करना होगा, रोट लर्निंग को हमें बंद करना होगा। रट्टाफिकेशन कि आपने कोई ऐसी स्कीम यहाँ आप निकाली है, कितने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा रहे हैं? कोरोना काल में जिस तरह जो अभिभावक हैं उनसे फ़ीस नहीं दी जा रही थी, उनके लिए आपने क्या किया? क्या देखिए, जो हमने जब स्टार्टिंग अपने स्कूल की तो हमने ये जो आज व्यापार बना लिया शिक्षा को, हमने ऐसी कोई हमारे दिमाग में सोच नहीं थी। और हमने पहले से, मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ जो 65 बच्चे हैं जो मैं अपने कोटे से पढ़ाता हूँ, उनके शूज़, उनकी बुक्स वगैरह भी वो मैं मार्केट से परचेज करके उन बच्चों को देता हूँ। और गवर्नमेंट के RTE के जो बच्चे हैं वो हमारे पास
पास 57 है। और जबकि कोरोना काल की आपने बात की, तो कोरोना काल में एक गॉडसेंड स्कूल मात्र ऐसा था जो हमारे पास उनके एविडेंस भी हैं, जो लेटर हेड हमने बीएसए ऑफिस भेजे। और मैंने पहले वाले से जो लॉकडाउन में तकरीबन 50, 60, 70% तक डिस्काउंट दिया था। और अगर किसी के पास पैसे देने के लिए नहीं थे तो उससे हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने एक बुलंदशहर के अंदर अकेला गॉडसेंड स्कूल ऐसा था जो अपने पूरे स्टाफ को 100% सैलरी दी थी, ना कि 50%। तो मैंने बहुत स्टाफ को भी सैलरी बराबर देते थे। स्टाफ को भी मैंने बराबर सब जेब से दिया होगा ये तो। सब जेब से दिया। कुछ प्लॉट्स थे जो साइकिल पार्किंग के लिए मैंने रोके, वो मुझे सेल करने पड़े, तो मैंने अपने पास से उन लोगों को जो है सैलरी भी पूरी दी। मैंने कोई 50% क्लासरूम भी दिखा दीजिए। हाँ, किस मैं तरह के क्लासरूम आपके दिखा देता क्लासरूम हूँ। हैं। ये सब जगह अपनी है इधर? हाँ, ये सारी जगह अपनी है। और इसके बिल्डिंग के पीछे भी सब जगह अपनी है। कितना बीघे में है ये लगभग? ये 18 बीघे में है। 18 बीघे में। तो ये फुलवाड़ी वगैरह, आम के पेड़ वगैरह बच्चों को खाने को मिलते हैं ऐसे ही? हाँ, नहीं, बच्चों को जब ये आती है तो बच्चों को खाने के लिए मिलती है, लेकिन उस टाइम पे बच्चे घर पे होते हैं जब आम का सीज़न होता है। छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। अभी देखिए हमने लाइब्रेरी बहुत अच्छी बनाई है। चलिए ठीक है। अभी तो बच्चे जो है अपने रिपोर्ट्स कार्ड वगैरह लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। व्यवस्था वाकई काबिल तारीफ़ है। स्मार्ट क्लास अब दिखा देता हूँ। हाँ दिखाइए थोड़ा स्मार्ट क्लास, और स्मार्ट क्लास का कोई भी चार्ज नहीं हमारे यहाँ नहीं लिया जाता अलग से। ये बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं यहाँ पे? ये बच्चों का रिपोर्ट्स कार्ड लेने रिपोर्ट्स कार्ड। अच्छा अच्छा, एडमिशन भी चल रहे हैं ना? एडमिशन भी ओपन है। अच्छा मैम, आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? क्यों सर, आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? जी। आप कौन से बच्चे हैं आपके? ये पोते हैं आपके? होता है। कैसी पढ़ाई वढ़ाई है? अच्छी पढ़ाई है। हाँ, कैसे मान के चले हैं? क्या नाम बेटा आपका? बच्चा टैलेंटेड हो रहा है। मोहम्मद उमर। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? गोसेंट व्हाट्सएप कहाँ पे है ये? बीसा। अरे वाह, क्या बात है। बच्चे को पता है। कितनी उम्र है आपकी बेटी? आपकी एज क्या है? हाँ कितनी एज होगी? 6 साल। 6 साल, 6 ईयर है। और घर पे पढ़ते हो या स्कूल में? स्कूल में। टीचर मारती हैं? नहीं, सच सच बताओ। प्यार से पढ़ाती है, मारती हैं? प्यार से पढ़ाती है। प्यार से पढ़ाती है। ये तो बच्चा झूठ बोलने वाला है ही नहीं। खैर मैम, आप कहाँ से हैं? काजमपुर देवटी। काजमपुर देवटी से। तो ये गांव से बच्चे हैं। तो आपके बच्चे बेटे पढ़ाई वढ़ाई कैसी है? वो बच्चे है। बढ़िया है। हाँ। लगता है बच्चा पढ़ रहा है? हाँ। ऐसा भी तो होता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता, किताब खोल के बच्चा बैठ जाता है, ABCD तक जो है बच्चों को पूरी याद नहीं। नहीं से याद हो गई है, सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। व्यवस्थाएं जो है वो खुद बोलती हैं। सेकंड फ्लोर पर है ना हम इस वक्त? हाँ, सेकंड फ्लोर। चलिए थोड़ा दिखा दीजिए लैब भी कैसी सेकंड है फ्लोर आपकी? पर देखिए साइंस लैब है हमारे यहाँ, फिजिक्स हाँ। केमिस्ट्री। थोड़ा जोर से बोलिए सर। साइंस लैब। हाँ। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने जो ना ये सेटअप किया अपने बच्चों के लिए। ये साइंस लैब है हमारी। हाँ, बच्चे जो है ये प्रैक्टिकल करते हैं इसमें आके। जो साइंस टीचर हैं या मैथ्स टीचर हैं वो अपनी अपनी लैब में बच्चों को लेके आते हैं, और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं जब प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए आपको हर तरीके का जो भी एक लाइब्रेरी में वो सिस्टम होते हैं वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। हाँ, ये पढ़ते हैं यहाँ पे? नहीं, बेटी पढ़ती है। अच्छा भाई, बेटी पढ़ते हैं। आप भी यहीं पढ़ोगे भाई? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। उमर। अच्छा, कहाँ से आप? ऊपरकोट से। आप भी ऊपरकोट से? जी। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी, बेटी पढ़ती है मेरी फर्स्ट क्लास में। अच्छा, ये बताइए, वो तो है नहीं अब यहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह। सच बताइए, क्या वाकई कुछ पढ़ाई होती है ऐसे ही? नहीं, पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है? जी। पढ़ाई तो भैया सही बता रहे हैं। ध्यान दिया जाता है पूरा। पूरा ध्यान रखते हैं। जी। छोटे बच्चे आते हैं जैसे, कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरी तो 7 साल की बेटी है। तो ध्यान रहता है पूरा? हम जी, जो पूरा स्टाफ ध्यान वगैरह है। सब, जी। कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान है। एक और मैम हैं यहाँ, उनसे और बात कर लेते हैं। बच्चे आपके मैम? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं इधर आ बच्चे? जाओ। एक नर्सरी में, एक सेकंड में है। अच्छा अच्छा। बेटा क्या नाम है आपका? नाम बोलो, बोलो तेज की। कनिका। कनिका, बड़ी स्वीट सी हो बेटा है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। नर्सरी में? अच्छा अच्छा। आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है बताओ? नाम बताओ मैम का। मैम का नाम? अच्छा ये बताओ, मैम मारती हैं या प्यार से बात करती हैं?
मैम प्यार से बात करती हैं। मारती नहीं है? वो तो बता रही थी बड़ी वाली जो आपकी सिस्टर है कि मारती हैं वो। मारती हैं क्या? नहीं, प्यार से बोलती हैं। पढ़ाती भी हैं, खाली ऐसी बैठी रहती हैं? पढ़ाती हैं। पढ़ाती हैं, समझ में आता है? आता है? अरे वाह। ABCD आती है आपको? ABCD सुनाओ, सुनाना। सुनाओ जल्दी। ABCD सुना दो चलो। A for apple, B for ball, C for cat, D for E for elephant, H for fish, H हाँ? H for hen, हाँ। I for ice cream, J for L for monkey. पढ़ रही है, ठीक है। आप मैम सुनाओ। पढ़ाई कैसी है बच्चों की? अच्छी पढ़ाई है। अच्छी है? जी, पढ़ाई लग रहा है अच्छी आपको है, कि वाकई हाँ। यहाँ कुछ पढ़ाया जाता है? जी जी, पढ़ाया जाता है। टीचर भी बहुत अच्छे हैं। कभी भी हम कॉल वगैरह भी करते हैं, तुरंत कोई भी टाइम हो तुरंत हैंडल करते हैं। बातें अच्छे तरीके से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे भी बोलते हैं मम्मी अच्छा स्कूल है। लग रहा है कि टीचरें भी बच्चे बहुत पढ़ने अच्छी जाते हैं। हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा स्कूल है। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना? पढ़ाते हैं जी मगर होता क्या है कि फीस तो बहुत बहुत जा रही है स्कूलों में, मगर पढ़ाई के नाम पर जी जी बस फॉर्मेलिटी पूरी की जी जाती जी है। जी। ऐसा नहीं, नियम भी बहुत सख्त है स्कूल के, लेकिन पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। जो व्यवस्था यहाँ पर है वो सरकारी स्कूल में भी हो सकती है। बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा सकता है, मगर सरकारी स्कूलों में सिर्फ इसलिए बच्चों को नहीं दाखला दिलाया जाता क्योंकि प्राइवेट स्कूल जैसी व्यवस्था वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती। पढ़ते हैं? ये बेटी आपकी है? जी, आप देखो आगे पीछे पीछे। क्या नाम बेटा आपका? अमीरा। अमीरा, बड़ा प्यारा सा नाम है। और ये बताओ, जो तुम्हारी क्लास टीचर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हैं? अच्छा, पढ़ोगे? कौन से स्कूल में पढ़ना है? इसी में? इसी में पढ़ना है? ये अच्छा लग रहा है स्कूल? इसको दाखला दिलाओ, ये तो पढ़ने लायक हो गई। इस बार दिला रहे हैं दाखला? चलिए ठीक है। सवाल और है, क्योंकि जैसे स्कूल है यहाँ पे, तो बच्चों को ले आने की क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ सर, ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा, क्योंकि गॉडसेंड स्कूल में जो कन्वेंस फैकल्टी है, कन्वेंस है हमारे यहाँ। और सर बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं किसी का, देखिए कंपटीशन का ज़माना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो कन्वेंस चार्ज गॉडसेंड स्कूल के हैं वो बाकी स्कूल्स के किसी के नहीं होंगे। हमारे यहाँ गाड़ियों की फैसिलिटी है, जो गाड़ी बच्चे को लेके आती है और लेके जाती है, और उसका जो हमने किराया रखा है वो पेरेंट्स की पॉकेट को देखते हुए, क्योंकि जो आज के हालात है उसको देखते हुए हमने पेरेंट्स ये किराया भी रखा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। जैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी फीस भी ये सब इतनी जगह नहीं तो है। आप ही की है ना? जी, सब रेंट जगह पे तो है नहीं? जी, रेंट पे नहीं है ये हमारी। इसीलिए आपने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी जी। हैं। तो चलिए हमारी यहाँ खैर, गाड़ी की अगर आप अपने बच्चे को यहाँ, जो बुलंदशहर ज़िले के लोग हैं और आसपास के कई सारे गाँव के लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सुविधा आपने यहाँ पर देख ली, और यहाँ पर आकर खूब अच्छे से आप देखिएगा, आपको एकदम सही लगे, उसके बाद अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए यहाँ दाखला दिलाइएगा।